अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयां किया था और आज हम बात करेंगे एक ऐसे नबी की जिन्होंने अपनी कौम को सदियों तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें झुठलाया, यहाँ तक कि जब वो अल्लाह के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो लोग हंसते थे। लेकिन फिर आया इतिहास का सबसे बड़ा तूफान। आज हम जानेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम रसूलों में से एक थे। उन्हें उस दौर में भेजा गया जब लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे। ये इंसानियत में शिर्क फैलने का शुरुआती दौर था। लोग नेक लोगों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजने लगे थे। धीरे धीरे पूरी कौम गुमराही में चली गई। तब अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। कुरान में आता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लगभग 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया। सोचिए, एक नबी सदियों तक लोगों को समझाते रहे, दिन में, रात में, छुपकर, खुलेआम, लेकिन लोग नहीं माने। आप कहते रहे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी से माफी मांगो, गुनाह छोड़ दो। आपने उन्हें बताया, अगर वो तौबा करेंगे तो अल्लाह बारिश देगा, माल देगा, औलाद देगा, बाग देगा, नहरें देगा। लेकिन लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। लोग कहते, नूह, तुम तो बस हमारे जैसे इंसान हो। अमीर लोग गरीब मुसलमानों का मजाक उड़ाते। उस दौर में लोग कई बुतों की पूजा करते थे, जिनमें मशहूर नाम थे वद्द, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। ये पहले नेक लोगों के नाम थे, लेकिन शैतान ने लोगों को बहका दिया। धीरे धीरे लोग उनकी पूजा करने लगे। बहुत कम लोग ईमान लाए। 950 साल की मेहनत के बाद भी बहुत कम लोग ईमान लाए। ये नूह अलैहिस्सलाम के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने सब्र नहीं छोड़ा। आखिरकार अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बताया, अब तुम्हारी कौम में जो ईमान लाने वाले थे वो ला चुके, यानी अब अजाब आने वाला था। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, एक बड़ी कश्ती बनाओ। उस दौर में आसपास कोई समंदर नहीं था। लोग हैरान थे, रेगिस्तान में कश्ती? जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते तो लोग हंसते, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानवर का एक एक जोड़ा कश्ती में ले लो और ईमान वालों को भी साथ ले लो। फिर वो दिन आया, आसमान से तेज बारिश शुरू हुई, जमीन से पानी फूट पड़ा, चारों तरफ पानी ही पानी। इतना बड़ा तूफान दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा ईमान नहीं लाया था। जब तूफान आया तो नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटे, हमारे साथ आ जाओ। लेकिन उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। फिर एक लहर आई और उनका बेटा डूब गया। कश्ती बड़ी लहरों में भी चलती रही, उसमें ईमान वाले लोग, जानवर और नूह अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बाकी पूरी गुमराह कौम डूब चुकी थी। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन, अपना पानी निगल जा, ए आसमान, रुक जा, और पानी उतरने लगा। कश्ती एक पहाड़ पर जाकर ठहर गई, जिसे आज जूदी पहाड़ कहा जाता है। तूफान के बाद इंसानी जिंदगी की नई शुरुआत हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वालों ने फिर से अल्लाह की इबादत शुरू की। नूह अलैहिस्सलाम से मिलने वाले सबक: 1. दावत कभी मत छोड़ो, 950 साल तक कोशिश की। 2. हिदायत अल्लाह के हाथ में है। 3. शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। 4. अल्लाह का अजाब सच्चा है।
5. सब्र बहुत जरूरी है। आज भी दुनिया गुनाहों में डूबी हुई है, लोग अल्लाह से दूर हो रहे हैं। ऐसे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें याद दिलाता है, तौबा करो, अल्लाह की तरफ लौटो, गुनाह छोड़ो, सही रास्ता अपनाओ। दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया सब्र, दावत और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है। उन्होंने सदियों तक कोशिश की, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें। अगले जुमे हम बात करेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में। अल्लाह हाफिज।